हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। इस चैनल में इन दिनों एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के एरिया रिलेटेड सर्किल के वीडियोज बनने के बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के वीडियोज आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं और ये क्लास हमारा चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पिछले क्लास में हमने आपको 13.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसके पहले कोन, सिलेंडर, स्फेयर और क्यूबॉइड से रिलेटेड फार्मूले आपको बताए थे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए। अब देखिए, इस क्लास में सेकंड क्वेश्चन से हम आगे शुरू करते हैं, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करके। ये आपका 13.1 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. वेसल है क्या? वेसल फॉर्म है हेमीस्फेयर विथ सिलेंडर। ये फिगर आपको बनाया जा रहा है। हेमी स्फेयर विथ सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है, इसके साथ हेमी स्फेयर है। ये हेमी स्फेयर चाहे अपर लेयर पर लगाइए चाहे इसके बॉटम साइड में। यह आपको पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है और वो सॉलिड स्ट्रक्चर है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere and is radius 14 centimeter and the total height of the vessel is 13. इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, इसे आप रेडियस 7 सेंटीमीटर समझ सकते हैं। रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इज 7 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये लेकर के टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। रिमेनिंग हाइट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 13 जिसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर ऑफ हेमीस्फेयर। रिमेनिंग हाइट 13 माइनस 7 मीन्स 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर। अब आपको ये सब हालो, सब खोखला है और आपको फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये मेजरमेंट्स इनर आपको दिया हुआ है और इनर सरफेस एरिया। अब इनर सरफेस एरिया आपको फाइंड करने के लिए सरफेस एरिया, अब आप हालो सिलेंडर, हालो हेमीस्फेयर,
सरफेस का मतलब होता है, ये आप समझ लीजिए, व्यावहारिक ज्ञान आपको होना आवश्यक है, नहीं तो आप रटा रटाया चाहे जो चीज़ समझें, अगर थोड़ा डिफरेंस हो गया तो डाउट आपको तुरंत हो जाएगा। सरफेस का मतलब होता है सतह जो है, लेयर ऊपर से जो बनी हुई है या कहीं से भी ओपन लेयर है उसका एरिया। जैसे आपको बताया गया पिछली क्लास में कि स्फेयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये उसके बाहर जो कर्व्ड पोर्शन है उसका एरिया है। सिलेंडर के लिए आपको बताया गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया साइड से होता है, टोटल सरफेस एरिया दोनों साइड पर जो सर्कुलर प्लेन होता है उनका एरिया ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए, ये हेमी स्फेयर इनसाइड है। स्फेयर का सरफेस एरिया आपको बताया गया 4 पाई आर स्क्वायर, हेमी स्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। ये सिलिंड्रिकल पोर्शन जो है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और ये हालो है, खोखला है, यानी ऊपर से ब्लैंक है, ऊपर कोई सरफेस नहीं है। तो इसका सरफेस एरिया, इसकी आप रेडियस ले लीजिए, रेडियस आर, कॉमन रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर एंड सिलेंडर इज इक्वल टू 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। आप नोट करेंगे, लिखेंगे, वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये देखिए हालो है, अगर ओपन से तो ऊपरी साइड इसका जो है फिलिंग होती, क्लोज्ड होता, तो एक सर्कुलर सरफेस और प्रोड्यूस होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का जैसा कि आपको बताया गया था 4 पाई आर स्क्वायर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमी स्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब इसी सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, आर प्लस एच, 2 पाई 22/7, रेडियस कॉमन रेडियस 7 इंटू 7 प्लस 6, हाइट ऑफ सिलेंडर, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 7 कैंसिल होगा, डिवाइड कर दीजिए, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये वेसल जो बना हुआ है इसका सरफेस एरिया और ये हालो। ये सेकंड क्वेश्चन। अब इस देखिए इस एक्सरसाइज में 9th क्लास में आपने जो पढ़ा तो प्लेन सारी अलग अलग चीज़ें, कोन, स्फेयर, सिलेंडर, इन सब के लिए अलग। अब यहाँ ज्वाइन करके जो आपको स्ट्रक्चर बनेगा उसका वॉल्यूम या सरफेस लेना होगा। तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है 9th क्लास से। अब इसके आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया में डिफरेंस आप फिगर बनाने के बाद समझते रहेंगे, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन, उसी से हेमी स्फेयर ज्वाइन है इसलिए उसकी भी रेडियस 3.5 और टोटल हाइट आपकी 15.5। देखिए फिगर बनाते हैं। हेमी स्फेयर पहले बनाया, इस पर एक कोन है, ये स्ट्रक्चर ऑफ टॉय। गिवन दैट रेडियस ऑफ कोन आर हेमी स्फेयर दैट इज 3.5। 3.5 कॉमन रेडियस है और टोटल हाइट आपको दी हुई है। इसको नॉमिनेट कर दें तो पढ़ने में सुविधा होगी। ओ सेंटर। टोटल हाइट ऑफ टॉय इज गिवन दैट 15.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है और टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर। फिगर में टोटल हाइट BC है, हाइट ऑफ कोन H, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू VO इज इक्वल टू VC माइनस CO। VC इज टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर माइनस OC रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12.0 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कोन हो गया, हाइट ऑफ कोन मिल गया, रेडियस कॉमन मिल गया और रेडियस, ये रेडियस जो आपका है कॉमन है 3.5 सेंटीमीटर। आपको अब इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना था, जो कि क्वेश्चन हमने नहीं देखा स्टार्ट में।
3.5 रेडियस, कॉमन रेडियस। अब इसमें कॉमन रेडियस आपकी r है, कॉमन रेडियस, कॉमन रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर एंड रेडियस ऑफ कोन। r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन जो कि H सिंबल से नोट किया जा रहा है। टोटल हाइट 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12.0 सेंटीमीटर। अब कोन की हाइट आपको क्या हो गई? 12 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया सिंबलिक हो गया SA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। अब यहाँ पर देखिए कोनिकल पोर्शन के लिए आपको ये कोन है और इसका सरफेस एरिया जानने के लिए आपको L रिक्वायर है, तो L आपको पहले निकालना पड़ेगा। L L इज इक्वल टू √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H इज 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R 3.5 है। 3.5 को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, कैलकुलेशन इजी होगा। 3 2 या 6 प्लस 1 7/2 होल स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144, 49/4। अब इनको देखिए कैलकुलेट इधर अलग से हम कर ले रहे हैं। फोर से मल्टीप्लाई करके 49 ऐड कर रहे हैं। सिक्स 625/4 ये हो गया। L इज इक्वल टू √625/4। स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज 25, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, 25/2 ये हो गया स्लैंट हाइट। अब सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का आप लेते हैं 2πr स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πr EL। πr आप कॉमन ले लीजिए, आपको 2r प्लस EL
पाई आर कॉमन लेने के बाद पहले पार्ट से 2r और सेकंड पार्ट से l, और अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं 22/7, r इज इक्वल टू 3.5, इन ब्रैकेट 2 टाइम r मीन्स 2 इंटू 3.5 प्लस l इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से डिवाइड किया, 3.5 को 0.5 हो गया, 22 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 आएगा, और इन ब्रैकेट 3.5 2 या 7 प्लस 25/2, 11 इंटू 27 2 या 14 और 14 प्लस 25 39/2। इलेवन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई 2 से डिवाइड करते हैं, ये आपका आ गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने के लिए आपको रिक्वायर था सबसे पहले हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कोन का सरफेस एरिया। हेमीस्फेयर के लिए 3.5 रेडियस है, जो कि कॉमन रेडियस है, वही कोन के लिए 3.5। टोटल हाइट 15.5 है, उससे 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन। अब स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकाली गई है, ये 3.5 मीन्स 7/2 है, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मीन्स 7/2 स्क्वायर। ये आपका 144 49/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके ऐड किया तो 625/4, 625 का स्क्वायर रूट 25, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं। हेमीस्फेयर के लिए 2πr स्क्वायर, कोन के लिए πrl, πr कॉमन ले लिया गया तो 2r प्लस el। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 वैल्यू ऑफ r, इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 प्लस 25/2। 7 से डिवाइड किया 0.5, 22 से मल्टीप्लाई किया 11 हो गया, ये 7 प्लस 25/2 ऐड करने पर 39/2, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 429/2, 2 से डिवीजन के बाद 214.50, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टॉय का सरफेस एरिया हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इसमें केवल एक ही पॉइंट था आपको कि हाइट ऑफ कोन फाइंड करना था, जो इजीली आप समझ सकते हैं। फिर स्लैंट हाइट यह लेनी थी, जो दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के इक्वल हुआ, जो यहाँ किया गया आपको समझा करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन अभी अभी हुआ है, अब फोर्थ क्वेश्चन है।
फोर्थ क्वेश्चन में स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे आप। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर? कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्यूब आपके पास है, क्यूब में आपके 6 सरफेसेज हैं। अपर सरफेस पर एक हेमीस्फेयर रखा हुआ है। हेमीस्फेयर रखने पर ऊपर का लेयर जो है वो हेमीस्फेयर से कवर्ड है, लेकिन टोटल इक्वल कवर्ड नहीं है। कॉर्नर पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन छूटेगा। यहाँ पहले ये स्ट्रक्चर हम आपको समझा दें। एक फेस ले रहे हैं, अपर फेस, ये पोर्शन आप समझ गए तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। जो क्यूबिकल बॉडी है उसके अपर साइड का शेप स्क्वायरिश है, सभी स्क्वायर हैं। उस पर एक हेमीस्फेयर ऐसे रखा हुआ है, तो हेमीस्फेयर इसको टच कर रहा है और हेमीस्फेयर इस पर है, तो हेमीस्फेयर का डायमीटर क्या होगा? साइड ऑफ क्यूबिकल शेप जो भी है ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक के साइड के इक्वल इसका डायमीटर है। इसका जो ऊपर हेमीस्फेयर रखा हुआ है, फुल्ली कवर्ड, लेकिन कॉर्नर पर आपके छूट रहा है। अब इसमें 7 सेंटीमीटर एक ही मैटर आपको दिया हुआ है कि साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। हेमीस्फेयर अपर सरफेस पर कवर कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हुआ? ये ओरल आंसर हो गया। 7 सेंटीमीटर साइड है इसकी, तो 7 सेंटीमीटर डायमीटर भी होगा जो ऊपर हेमीस्फेयर है। डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा। और अब आपको निकालना फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया सॉलिड का आपको निकालना है। ये आपके 6 सरफेसेज, या तो चलिए ऐसे ही देखें। ये शेप आपको हमने जो बनाया था 7 सेंटीमीटर, किसी एक तरफ से देखने पर ये 7 सेंटीमीटर हर तरफ से इसकी एज है। अब सरफेस एरिया जो निकालना है, तो सरफेस एरिया देखिए, इसके 5 सर्फेसेज, कुल 6 सरफेस हैं। 5 सरफेस तो कंप्लीट है, और सभी कैसे हैं? स्क्वायरिश। क्यूब का सभी सरफेस स्क्वायर होता है। 5 सरफेस के आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो उनका एरिया, यानी एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स, 5 तरफ से आपके स्क्वायरिश सरफेस हैं। 6 सरफेस जो होगा उसमें ये एरिया आपका, और ये रिमेनिंग पोर्शन जो छूट जा रहा है उसका एरिया आपको आना होगा।
अब आपको क्यूबिकल ब्लॉक जो है उसके 5 सरफेस का एरिया आपको निकालना है। एरिया ऑफ 5 फेसेज ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर आपको इसका साइड दिया हुआ है। तो 5 टाइम्स 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपके ट्यूब के कुल 6 फेस हैं, जिनमें 5 फेस का हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। 6 फेस जो है उस पर हेमी स्फीयर है। तो इतना एरिया हो गया 5 सरफेस का कुल। अब जो एक शेप आपको बताया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही आपको समझना। 6 सरफेस पर क्या है, ये आपका हेमी स्फीयर है। हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर हेमी स्फीयर की रेडियस क्या होगी, टोटल ये 7 है तो 7/2, और हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया 2πr²। 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 टाइम्स 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 कैंसिल हो गया, 2 से आप डिवाइड करें 11 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए सरफेस में ये कॉर्नर पर पोर्शन बचे हुए हैं। रिमेनिंग एरिया ऑफ 6 सरफेस एक्सेप्टेड हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर के बाद जो छूटा हुआ पोर्शन है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो सरफेस एरिया एक्सेप्टेड हेमी स्फीयर ऑन 6th सरफेस। 6 सरफेस पर आपके लगा हुआ है हेमी स्फीयर, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया गया। और अब इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है उसका एरिया, ये एरिया क्या होगा, 6 सरफेस की साइड 7 है तो 7 × 7 ये टोटल एरिया हो गया, और माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन जो कवर्ड है वो होगा πr²। 49 माइनस 22/7 इंटू 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2। 7 1 टाइम कैंसिल हो गया, और ये पहले 49 माइनस
7 को कैंसिल कर दीजिए 1 टाइम, 2 से कैंसिलेशन 11 हुआ, 11 7 जा 77, 77/2, 38.50। 10.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया उस पोर्शन का जो कॉर्नर पर छूट रहा है। टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए 5 सरफेसेज जो बने हुए हैं इनका एरिया आया 245। हेमी स्फीयर जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसका एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, सभी 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 5 फेसेज जो हैं क्यूब के, उनका सरफेस एरिया, ये हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया, और ये कॉर्नर पर जो पोर्शन छूट रहा है उसका सरफेस एरिया 0.50। ऐड करते हैं, ये 5 और 7 5 12, फिर 7 4 11 1 12 213 320.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे पोर्शन ऐड कर लिए गए। स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा, फिर से अगर न समझ पाए हों तो फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूब है, कोई चीज़ नहीं है जिसको दिखा के बताएं। फिलहाल एक बॉक्स जैसा समझ सकते हैं और उसके सभी सरफेस एरिया इक्वल हैं। तो पहले तो एक बेस है, लेफ्ट राइट और आमने सामने जो है ये मिला के 5 सरफेसेज हैं और 7 साइड है। तो उनके सरफेस एरिया यहाँ से आपको 7 स्क्वायर एक्स का सरफेस एरिया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 साइड के जो सरफेस हैं उनका एरिया। अब बात आती है उसके रूप पर। रूप पर आपको है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर जो है उसका डायमीटर होगा 7 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। 7 सेंटीमीटर डायमीटर हुआ, 7/2 सेंटीमीटर रेडियस हुआ। इस बेस पर उसका सरफेस एरिया निकाला 2πr स्क्वायर से, r 7/2 है स्क्वायर हुआ और वैल्यू पुट की गई 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये कॉर्नर पर ये जो पोर्शन छूट रहा है ये सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा। और ये क्या है, इसका एरिया 7 × 7 यानी 7 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल दैट इज πr स्क्वायर, और r आपका 7/2 है। तो ये सब्ट्रैक्ट करके इस सरफेस से 49 से 38.50 जो सर्कुलर पोर्शन का एरिया आया सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10.50 हो गया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया क्या रिक्वायर है, सरफेस एरिया 5 फेसेज ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑन अपर सरफेस। ये टोटल करने के बाद 322.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका 4th क्वेश्चन है। सभी लोगों को ये जान लेना चाहिए कि अब इसको इतना ओपन करके न समझाते तो बीच में आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते। इसके बाद बताने के बाद अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन की ज़रूरत होती है तो आप पूछेंगे और नहीं होती है तो आगे हम बढ़ेंगे।
तो ये आपके आज कुल 3 क्वेश्चन कर दिए गए हैं और टाइम भी ओवर हो रहा है। बचे हुए क्वेश्चन आपको अब अगले क्लास में मिलेंगे और जब बचे हुए क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे तो उसी के साथ आप वीडियो भी अपलोड होगा। तो ये आप ध्यान दे लेंगे, इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी थी। टेक्निकलिटी क्या, वही अपर सरफेस को समझना था आपको, और उसको समझ लिया तो आप 5 फेसेज क्लियर थे। उसके बाद हेमीस्फेयर भी क्लियर है। अपर सरफेस पर वही कॉर्नर पर जो पोर्शन बच रहा है उसका एरिया है, एरिया ऑफ अपर सरफेस माइनस एरिया ऑफ सर्किल, और फिर तीनों पोर्शन को ऐड कर दिया गया। तो अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं हो सकते और वीडियो में यही क्वेश्चंस अपलोड होंगे। अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। अब इसको समाप्त करने के बाद देखिए अभी समय हमारे पास निकल नहीं पा रहा है, इसलिए हम अधिक वीडियो डाल नहीं पा रहे हैं। बाद में आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के +2 स्टैंडर्ड्स के वीडियोज मिलेंगे जिनके क्लासेज अभी नहीं लिए जा रहे हैं। जब हो जाएगा तो +2 लेवल के स्टूडेंट्स भी लाभ उठा सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो पढ़ने पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।